हे हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन देयर एडमिशन फॉर एमबीए या कुछ स्टूडेंट्स जो अभी एडमिट होने वाले हैं थ्रू एमबीए सीईटी। सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमबीए जर्नी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, एंड दिस जर्नी विल बी ऑफ कोर्स टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। तो make sure you follow each and everything that is being discussed so that you have a very seamless 2 years of journey. तो फर्स्टली प्रिपेयरिंग फॉर दी हसल टसल गाइस, कैसे प्रिपेयर करना है? देर आर टू पार्ट्स फॉर द प्रिपरेशन। द फर्स्ट पार्ट इज बिफोर ज्वाइनिंग। तो कुछ लोग अभी जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, दे आर येट टू ज्वाइन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर यू ज्वाइन, सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू नो। और जो लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So there are 5 things that I'll be discussing. First is I'll be discussing very basics for before joining. Use of Word document, guys. बहुत सारे students, now this is very basic, but then I need to tell because I've seen a lot of students जो बहुत struggle करते हैं when it comes to formatting, when it comes to typing, and a lot of things because a lot of students haven't used the Word that frequently during their graduation time, right? तो यूज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे असेसमेंट्स, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट? अलॉन्ग विद दैट रेज्यूमे, एक रफ रेज्यूमे होना ज़रूरी ही है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर योर समर प्लेसमेंट्स। क्योंकि 2 से 3 महीने बाद तुरंत समर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, नॉट इवन 3 मंथ्स, इट्स जस्ट 1 और 2 मंथ्स में यू विल बी स्टार्टिंग विद योर समर प्लेसमेंट्स। इसलिए एक रफ रेज्यूमे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड टॉपर्निकस का द प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप, उनके पास तो ऑलरेडी एंड टू एंड tier 1 का resume बन के ready है. So for those students they don't need to worry, but for those students who are yet to make such things, it is very important to do that irrespective of your particular college. फिर courses, कुछ courses अगर अभी टाइम है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट्स लाइक कैप 3 में या कैप 2 के बाद एडमिट हो गए तो ऑलमोस्ट क्लोज टू एटलीस्ट 20-25 डेज मिनिमम है, ठीक है? तो अगर इतने दिन है तो इतने दिन में आप टाइम पास करने से बेटर है कुछ कोर्सेज कर लो जो आपके रेज्यूमे में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकेगा। वॉट एवर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, फाइनेंस है तो फाइनेंस का करो, मार्केटिंग, सेल्स, जनरल कर लो कुछ, ठीक है? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमबीए इज प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी। तो आपको प्रेजेंटेशन बनाते आने चाहिए। स्टूडेंट्स अभी भी प्रेजेंटेशन ग्रेजुएट के मोड में ही बनाते हैं, द कंप्लीट लाइन दे आर टाइपिंग इन, यू विल नेवर सी इन द प्रेजेंटेशन दैट आई विल बी पुटिंग ऑन की लाइन्स लिखी जाइए, ठीक है? तो आपको एक प्रेजेंटेशन का वे सीख लो, ठीक है? लर्न हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट, हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट पाई चार्ट्स या योर टेबल्स एंड एवरीथिंग, ओके? एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिलीवरी। तो आपको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपके एमबीए का कॉलेज, तो आपको लाइक एवरी वीक एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आपको प्रेजेंटेशन की डिलीवरी देनी होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिलीवर करें, क्योंकि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स रीड दी लाइन्स दैट आर गिवन ऑन दी स्लाइड्स, तो ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं होता, यू विल नॉट गेट स्कोर मार्क्स, ओके? सो मेक श्योर आप प्रेजेंटेशन और डिलीवरी पे बहुत काम करें। और फाइनली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेल। मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट दी एक्सेल के बेसिक्स, सम एप्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप थोड़ा चाहते हो आपको डेटा में हेल्प हो आगे जाके, ओके, तो मेरा सजेशन रहेगा एडवांस एक्सेल के भी कुछ फॉर्मूलेस पता कर लो, ओके? इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, वरना बाद में बहुत स्ट्रगल होगा, ओके? नेक्स्ट इज आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है? बिफोर ज्वाइनिंग के हमने चीज़ें देख ली। मेक श्योर अगर अब तक आपने जो भी चीज़ें नहीं की होगी, इन्वेस्ट योर टाइम जुडिशियसली नाउ। एंड व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग भी कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और इसीलिए आपने सुना होगा फाइनल प्लेसमेंट्स पे वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू इज, फर्स्ट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो आप देख लो, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको एक अंदाजा आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको कौन से सेक्टर में करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू फाइनेंस में आप सीएफए का अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, एफआरएम कर सकते हो, राइट? मार्केटिंग में हो तो कुछ बढ़िया से कोर्सेस आते हैं, राइट? ऑपरेशंस में हो तो सिक्स सिग्मा वगैरह के कोर्सेस कर सकते हो, केपीएमजी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन। तो ऐसे कुछ प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो ड्यूरिंग योर एमबीए टाइम, पूरे 1.5 साल के लिए। फिर एचआर क्वेश्चंस, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको टाइम बीच बीच में मिलता रहेगा, तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एचआर क्वेश्चंस। अगेन जो लोगों ने टॉपर्निकस का प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप किया था उनके ऑलरेडी एचआर क्वेश्चंस एंड टू एंड रेडी है, दे जस्ट नीड टू गो देयर डायरेक्टली एंड सिट फॉर द इंटरव्यूज, राइट? बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेटवर्किंग। गाइज उधर जा रहे हो तो इट्स नॉट योर ग्रेजुएशन कॉलेज, मेक श्योर योर नेटवर्क, और नेटवर्क सिर्फ अपने बैच में नहीं करना है, नेटवर्क विथ योर सीनियर्स, नेटवर्क विथ योर सुपर सीनियर्स, नेटवर्क विथ अदर कॉलेजेस। आप हर सिटी में के बड़े बड़े कॉलेजेस में यू कैन जस्ट विजिट, यू कैन हैव फ्रेंड्स विद देयर
ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प हो सकती है व्हेन यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग। आगे जाके आपको जॉब्स में या फिर स्विच करना हो, काफ़ी फैक्टर्स है जहाँ पे नेटवर्किंग का हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एंड कॉलेज कॉम्पिटिशन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक अनस्टॉप एंड ऑल, जहाँ पे कॉर्पोरेट के कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, ओके, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके। तो ये सीजन है, अगस्त से स्टार्ट होते हैं, दे गो ऑन टिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एक्सेंचर हो गया। सो यू हैव लाइक द बेस्ट कॉम्पिटिशन यू कैन एवर हैव विद द बेस्ट प्राइजेस, लाइक 5-10 लाख तक प्राइजेस होते हैं। उसके साथ ही आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलती अभी। सो सम स्टूडेंट्स आर देयर जिनको फर्स्ट ईयर में ही ऑफर मिल जाते हैं फाइनल्स के। तो दिस इज थ्रू देयर कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। तो उसके साथ कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो हर एक बड़े कॉलेज का कॉम्पिटिशन होता है। IIM अहमदाबाद के कॉम्पिटिशन्स हो गए, जमनालाल बजाज के कॉम्पिटिशन्स हो गए, राइट। सो यू कैन टेक पार्ट इन टू द इंटर कॉलेज फेस्ट, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, ओके। एंड फाइनली मेक श्योर कि आप मैक्सिमम की स्टडीज सॉल्व कर रहे हो। भले ही आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में, रिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज, अगर नहीं हो रहा है केस स्टडी सॉल्व, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज जहाँ पे केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पता नहीं होता है, ओके। तो गाइज यू एटलीस्ट टेक लीड एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग सर्टन केस स्टडीज, बिकॉज MBA में केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। ये 5 और 5 10 चीज़ें जो आपको करनी है बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। अगर आप ये 10 चीज़ें कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो यू विल फेस एनी इश्यूज थ्रू आउट योर 2 years जर्नी। प्लीज़ मेक श्योर यू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, बिकॉज ये किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु इज गेटिंग इनटू देयर MBA, अगर आपको एक अच्छा और ड्रीम प्लेसमेंट चाहिए होगा तो। You can follow us on Topicus_MBA. If you are preparing, if you are started your preparation for MBA CAT CET, you can get in touch with us. You can join Topicus MBA preparation group on Telegram. You can reach out to us for any further help. All the best, guys.